कि टुडे दिस इज द सेकंड मार्केट कंडीशन जो हम लोग कर रहे हैं, एंड द सेकंड मार्केट कंडीशन इज मोनोपोली। अब मैं मोनोपोली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, मोनो एंड पोली। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चे? सिंगल, इट मीन्स अ सिंगल, एंड पोली मीन्स अ सेलर जो कि यहाँ पर compete कर रहा है। पर ये compete किसके साथ करेगा? इसके सामने तो कोई है ही नहीं है। So you should always remember one thing, monopoly is a market condition and not a competition. मोनोपोली के साथ कभी भी कंपटीशन नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी। व्हाई? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी। नाउ बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मोनोपोली की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो वी हैव टू डू दैट इन ग्रेटर डिटेल। ना बच्चे सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स तो बहुत ज्यादा है, बट सिर्फ एक सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो मार्केट कंडीशन है दिस इज अ मोनोपोली मार्केट कंडीशन। डू रिमेंबर कल हम लोगों ने परफेक्ट खत्म करी थी, कल नहीं डे बिफोर परफेक्ट खत्म करी थी, आज हम मोनोपोली कर रहे हैं। ये दोनों एक मतलब थ्रेड के एंड है, दैट क्लियर? मतलब एक एंड ये इस तरफ से है और एक एंड ये इस तरफ से है, राइट? अगर एक कॉर्नर पे परफेक्ट खड़ा है तो इस कॉर्नर के ऊपर कौन है? मोनोपोली है। और बीच में दो मार्केट कंडीशंस और है जो मॉडरेट है, जिसमें बदलाव हो सकता है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। But two extreme kind of conditions are the perfect and monopoly. Clear? Let's try to understand. Monopoly के लिए you should remember एक single seller होता है, right? Large number of the buyers है लेकिन एक single seller है. No competition exists. इसीलिए monopoly is not a competition, क्योंकि इसके सामने कोई seller है ही नहीं. Now, no close substitutes of the product are produced. क्लोज सब्स्टिट्यूट तो तभी प्रोड्यूस होते हैं ना अगर सामने कोई सेलर होता। तो एक ही तरह का सिर्फ एक ही जना प्रोड्यूस कर रहा है, और यू शुड रिमेंबर दैट यहाँ पर कि उसी जने का यहाँ पर फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस है। इज दैट क्लियर? पूरी तरह से वो मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर रखता है। नाउ लेट्स जस्ट सी टू इट व्हाई डज डू वी से दैट यहाँ पर कि यहाँ पर फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस है? व्हाई? बिकॉज जो फर्म है वो भी एक ही है, जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, वही एक हो गई। और इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर। हेंस व्हाट इज इट? फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। फर्म ही इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ही फर्म, हेंस इट इज अ प्राइस मेकर। Okay, now let's start with this situation, and that is market condition is known as monopoly. Monopoly का मतलब क्या होता है? मोनो एंड पोली। एक सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट है, एंड रिमेंबर यहाँ पर देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। एब्सेंस ऑफ क्या है? हरी अप माइक्स ऑन। कंपटीशन। यहाँ पर कोई भी कंपटीशन मार्केट के अंदर नहीं होता है, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट का एक ही सेलर है। इज दैट क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोडक्ट के कितने सेलर्स है यहाँ पे? प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही सेलर होगा यहाँ पर। Is that clear? Are you able to hear me, everybody? Yes or no? So do remember यहाँ पर कि क्या चीजें हैं? Large number of buyers है, but a single seller. Okay? No close substitutes of the product are produced here. हमारे प्रोडक्ट के कोई भी close substitutes यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं है। There is a price discrimination. But a very important point. What do you understand by price discrimination? I was explaining you this thing only. और ये अलग से हमारा एक टॉपिक भी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, और एक और बात, ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसका मतलब होता है भेदभाव करना, प्राइस के बेसिस पे भेदभाव। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जो प्राइस, हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ, वैसे ही लिखा। हाँ लिख सकते हो, क्लोज सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूट, इट मीन वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पर कोई भी गुड का कोई और प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन क्या? एक सिंगल सेलर है। हाँ तो कोई बात नहीं, चाहे सब्स्टिट्यूट करो चाहे क्लोज सब्स्टिट्यूट करो, इट डजंट मैटर। देयर कैन नेवर बी एनी। व्हाट इज द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड? दिस मीन्स एक और प्रोडक्ट होगा उसके जैसा, पर एक और प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन।
कोई और सेलर है ही नहीं यहाँ पे। तो दिस, अब बच्चे, अब मैं क्या करूँ, देयर इज अ नेटवर्क इश्यू टुडे, अब मैं आई कैन नॉट हैंडल इट। और इससे पहले मैंने अभी क्लास लेकर छोड़ी है, नेटवर्क का पता है कि पीछे से उसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कई बार आ जाता है ना नेट वाली लाइन में। ओके, so but just try to understand, no close substitute of the product are produced here, but you should remember price discrimination होता है। what is price discrimination? You have a full fledged topic, price discrimination, जिसको हमारे को करना पड़ेगा। yes, no, no, this is what it is not possible, there are different prices for different category of buyers। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना, प्राइस के बेसिस पे हम भेदभाव करते हैं। रिमेंबर, इट इज पॉसिबल ओनली अंडर मोनोपोली, और ये किसी और मार्केट कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। दिस इज पॉसिबल ओनली अंडर मोनोपोली। तो जस्ट रिमेंबर, वन सिंगल प्रोडक्ट है सोल्ड इन टू और मोर डिफरेंट सब मार्केट, मार्केट और सब मार्केट, दो अलग अलग मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट को बेचा जाता है, और किस रेट पे? एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर। हाँ, लेकिन अगर आपने अपने ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे बेचना है, उसके लिए आपको एक लीगल एक्सेप्टेंस का होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस मार्केट में सस्ता है वहां से खरीद लो और महंगे वाले में बेच दो। नो, दिस इज अ, मतलब इट इज एन ऑफेंस, ये आप नहीं कर सकते हो, राइट? तो आपको एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे बेचने का लाइसेंस भी होना चाहिए, लीगल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। एंड बच्चे, दिस इज डन एज पर डिफरेंस इन इलास्टिसिटी। ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता, अलग अलग मार्केट की अलग अलग इलास्टिसिटी होती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अब हमारा गोल बाजार है, गोल बाजार में हर जगह से लोग आते हैं, इज दैट क्लियर? और ऐसे ही देख लो, अगर हम लोग सोचते हैं कि एलांटे मॉल अगर गंगानगर में होता, तो एलांटे मॉल के अंदर भी हर जगह से तो नहीं आते, एलीट क्लास आती, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होंगी, और वहां पर मतलब ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं वो लोग वहां पर जाके प्रोडक्शन या कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर? क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो बच्चे, जो गोल बाजार हो गया ना, जो हमारी सेंटर ऑफ अ सिटी है, जहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ पे हर एक सामान मिल जाता है, वहां पर क्या होता है कि वो जो सेलर है, जो मोनोपोलिस्ट है, ही नो दैट अगर ये अपना प्राइस को थोड़ा सा हाई करेगा तो कोई भी इसका सामान को खरीदेगा नहीं, तो ये अपने प्राइस को लो रखता है ताकि ये ज्यादा सामान को बेच पाए। Why? Because gold bazaar is having a more elasticity, high elasticity, right? लेकिन अगर हम एलांटे मॉल की बात करें, जो कि गंगानगर के अंदर है, वहां पर उसको पता है एलीट लोग ही होंगे जिनको प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हाई प्राइस है तो भी वो उस चीज को खरीदेंगे। So he charges a higher price for the commodity there. Is that clear? So this is known as price discrimination, जहाँ पे मार्केट के बेसिस पे हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। डू रिमेम्बर, जहाँ पे मोर इलास्टिसिटी है, he will charge a low price, जहाँ पे लेस इलास्टिसिटी है, he will charge a high price for the commodity. Is that clear to all of you? क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबको क्लियर हो गया? Yes or no? Hurry up and answer me. Everybody is very good. Now, but just try to understand. We have full control over the price. What do you understand by full control over the price? Why full control is there? क्योंकि एक ही फर्म है, वो ही इंडस्ट्री है, वो ही प्राइस मेकर है। Therefore, there is a full control over the price. कौन प्राइस मेक कर रहा है? फर्म या इंडस्ट्री? कोई फर्क नहीं है। That's why full control over the price is there under monopoly. हमने किया था कि इन परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कोई भी कंट्रोल नहीं रखता है। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन बाय द फर्म, क्योंकि फर्म इज द प्राइस टेकर। बट यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क ही नहीं है, वो ही प्राइस मेकर है। therefore they have a full control over the price. Is that clear? Now, very important point जो कि इसको मोनोपोली फर्म रखता है, that is the barriers on entry of new firm. कोई भी नई फर्म एंटर नहीं हो सकती। Is that clear? और ये बैरियर्स पता है किस फॉर्म में आते हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तो ये लोग आपस में लाइसेंस, इज दैट क्लियर? किसी भी चीज का लाइसेंस सिर्फ एक ही जने को दिया जाएगा। क्लियर? बी, या तो ये कार्टल्स फॉर्म कर लेते हैं। डू यू नो व्हाट इज अ कार्टल? कार्टल इज 4-5 फर्म्स हैं जो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, मतलब सेम तरह का,
अब उन्होंने हाथ मिला लिया. So they are four friends working together. Yes, when the four firms selling a similar type of a product join hands with each other, ये लोग joint stock company बना लेते हैं और वो joint stock company क्या कहलाएगी फिर? कार्टेल. कार्टेल. और ये मोनोपोली प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, पूरी मार्केट को रूल करेंगे. इज दैट क्लियर? और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और तरीके से कार्टेल आता है, वो है, सॉरी नॉट कार्टेल, इट इज मोनोपोली, नेचुरल अकरेंस. नेचुरल अकरेंस. इज दैट क्लियर? नेचुरल अकरेंस के कारण से भी हमारे यहाँ पर मोनोपोली कैन अराइज. So do remember, licensing, cartel and natural occurrence. These three things lead to the generation of monopoly. Clear or not? क्या ये सारे monopoly के features सबको clear हो गए? I repeat it once again. Large number of the buyers and sellers, no close substitute of a product are produced, price discrimination, full control over the price, barriers on entry of new firms, and remember, absence of competition. Price discrimination is very important. It is possible only under monopoly. Single product है, sold in two or more different sub-markets at two or more different prices, लेकिन legal acceptance होती है और as per the difference in elasticity. जहाँ पर more elastic market है, वहाँ पे seller is charging a low price और जहाँ पे less elastic market है, वहाँ पे the seller is charging a high price for the commodity. One very important point, बच्चे, फर्म के डिमांड कर्व और इंडस्ट्री के डिमांड कर्व में मोनोपोली में कोई डिफरेंस है? माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या फर्म का डिमांड कर्व और इंडस्ट्री के डिमांड कर्व में कोई डिफरेंस है? हरी अप एंड आंसर. Is there any difference between the firm's demand? No, no, not at all. No difference at all. Why? क्योंकि फर्म ही तो इंडस्ट्री है, तो डिफरेंस कहाँ से हो सकता है? You should remember, firm's demand curve and industry demand curve is the same. You should note down also. There is no difference between the firm's demand curve and industry demand curve. Is that clear? No difference at all. और डिमांड कर्व आपको पता ना, कौन से कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी कौन से वाले कर्व को हम डिमांड कर्व बोलते हैं? हरी अप एंड आंसर मी. Average revenue. Very good. You call it average revenue curve. Now, but let's try to understand and we pick up a next topic, and that is what? Price determination. Price determination under, okay, sorry, revenue curves under monopoly. मोनोपोली में रेवेन्यू कर्व्स कैसे होंगे? बच्चे, दो चीजों का ध्यान रखना है. फर्म क्या है यहाँ पे? प्राइस टेकर या प्राइस मेकर? हरी अप. व्हाट इज द फर्म? हरी अप एंड टेल मी. फर्म इज अ प्राइस टेकर और अ प्राइस, वेरी गुड, प्राइस मेकर. फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस है. यहाँ पर देखो, आपको पता है ये यूनिट्स सोल्ड. Is that clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Now, what about the price? आपको पता है AR के बराबर होती है. कोई भी मार्केट कंडीशन हो, प्राइस इज इक्वल टू AR. AR इज द डिमांड कर्व, इट इज अ प्राइस लाइन. ये याद रखना है. हर एक मार्केट के अंदर AR को ही प्राइस बोलते हैं, AR को ही डिमांड कर्व बोलते हैं, AR को ही प्राइस लाइन भी बोलते हैं. अब बच्चे, यहाँ पर आप बता सकते हो प्राइस बढ़ेगी या प्राइस घटेगी? कैन एनीवन टेल मी? अब एक मोनोपोलिस्ट है, उसको भी तो मार्केट शेयर क्रिएट करना है. तो मार्केट शेयर क्रिएट करने के लिए ये अपनी प्राइस कमोडिटी की कम करेगा. अगर ये प्राइस लगातार बढ़ाता जाएगा तो लोग इसे खरीदने की बजाय इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे. यस, डिमांड कम, बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे. अगर इंडिया में नहीं वो प्रोडक्ट मिल रहा तो बाहर से इंपोर्ट हो जाएगा और सस्ते रेट पे हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. प्राइस कम कर बेच रहे हैं. Now what is a TR curve? TR is P into Q. Do you remember that? Now what will be the shape बच्चे?
यहाँ पर ध्यान से देखना, 10 1 it turns out to be 10, it is 18, 24, 28, 30, 30 and 28. Is that clear? But let's find the MR now. You know how to find MR? TRN minus TRN minus 1. याद है ना उस दिन मैंने आपको ये परफेक्ट में फॉर्मूलाज करवाए थे, राइट? So let's try to understand. फर्स्ट पे तो सेम ही आ गया 10. अब बताओ 18 माइनस 10 कितना होगा बच्चे? हरी आप 8. 24 माइनस 18 करेंगे कितना होगा? 6. 28 माइनस 24 करोगे कितना हो जाएगा? हरी आप, इट इज 4, then 2, then 0, then minus 2. अब आप सबको एक चीज यहाँ से पता लग गई, एम के 3 रोल आने वाले हैं. एंड व्हाट आर दीज 3 रोल्स? मैं इसको डिमार्केट कर रही हूँ, आप मुझे खुद ही बताओगे. एमआर पहले क्या कर रहा है? एमआर एवरीबॉडी डिमिनिशिंग. अगर एमआर डिमिनिशिंग है तो टीआर क्या करेगा? टीआर बताओ क्या करेगा? टीआर इंक्रीजेस एट अ वेरी गुड डिमिनिशिंग रेट. वेरी गुड. अब एआर बता दो, एआर क्या करेगा? एआर क्या करेगा? ध्यान से देखो, 10 8 6 4 2 तो हमारा एमआर है. एआर इज 10 9 8 7 6. एवरीबॉडी, AR is diminishing. Is that clear? But ध्यान देने वाली चीज है, 10 और 10 सेम, 9 फिर ये 8 हो गया MR. जब ये AR 8 है तो ये 6 हो गया. तो जिसका मतलब क्या हो गया? AR डिमिनिश तो कर रहा है बट AR is greater than MR. What is AR? Greater than MR. Is this point clear to you or not? Yes or no? Hurry up and let me know. Very good. अब यहाँ पर देखो बच्चे, what happens to MR? MR is equal to 0. Saturation point आ गया. जब ये saturation point आ गया तो TR कहाँ पे है बच्चे? Hurry up and tell me. Where is TR? Maximum and constant. Very good. TR is maximum and constant. Clear? अब बच्चे जरा ध्यान से बताओ, MR यहाँ पर नेगेटिव हो गया. अब जब MR यहाँ पर नेगेटिव हो गया ना, तो MR इज नेगेटिव. AR क्या करेगा? AR is positive but diminishing. Anyone can tell me, क्या AR कभी भी नेगेटिव हो सकता है? Everybody answer me this question. Why? Hurry up, why? AR क्यों नेगेटिव? बेटा क्योंकि AR is a price of a commodity. Very good. A price of a commodity can never be negative. Yes, price of a commodity can never be zero. It can never be negative. Is that clear? ठीक है. इवन आपको पता है ना, जो फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दवाइयां आ रही है ना, वो भी किसी रेट पे आ रही हैं. Is that clear? So that's why this can never be negative here. अब बच्चे TR बता दो, TR क्या करेगा? TR starts diminishing. वेरी गुड. तो बच्चे यहाँ पर डायग्राम आपको पता लग ही गई होगी कि डायग्राम कैसे बनेगी. वी हैव 2 डायग्राम्स हियर एंड यू वुड बी टेलिंग मी योरसेल्फ कि मैम ये डायग्राम इस तरीके से बनेगी. यहाँ पर क्या आ गया? एवरीबॉडी, y एक्सिस, x एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. यहाँ पे क्या आ गया? TR, राइट. यहाँ पर क्या आ गया? AR ओब्लिक MR. यहाँ पर क्या आ गया? यूनिट्स सोल्ड. एंड ऑन द एक्स एक्सिस नीचे वाली डायग्राम में भी यूनिट्स सोल्ड. रिमेंबर? तो बच्चे पहले तो MR डिमिनिशिंग है, 0 है और नेगेटिव है. लेकिन जब MR डिमिनिशिंग है तो TR इज इंक्रीजिंग एट विच रेट? डिमिनिशिंग रेट. और कभी भी जब TR इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, यस गितेश, क्या शेप बना लेता है? हरी अप एंड टेल मी. अपवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा ही बनेगा, बट झुकाव किस एक्सिस की तरफ होगा? सक्षम आप बता दो, झुकाव किस तरफ होगा? एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ? हरी अप.
अपवर्ड स्लोपिंग, झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ, it will be reaching at its maximum, very good, and then it starts to fall, very good, गांधी जी के सिर की तरह, clear, easy way to remember, right? पहले तो ये कर्व इंक्रीज करेगा किस रेट से? डिमिनिशिंग, लेस देन 45 डिग्री एंगल, जहां पर मैक्सिमम है, कौन कह रहा है ये? रोहन, इंक्रीजिंग एट a diminishing rate, constant rate is equal to 45, पहले कहा इसमें आता ही नहीं इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, yes, increasing at a diminishing rate less than 45, झुकाव more towards x-axis, maximum and then starts to fall. ये हमारा कौन सा कर्व बन गया? TR. अब अच्छा ध्यान से देखना, TR यहाँ पे क्या है? हम लेबलेंगे TR मैक्सिमम कांस्टेंट, क्लियर? यहाँ पर देखो TR डिमिनिशिंग, यहाँ पे क्या था? TR increases at a diminishing rate. Yes, more inclined towards which axis? More inclined towards, yes, OX axis. Clear or not? Now let's see the MR. MR कर्व मुझे बनाना होगा तो बच्चे जो C2H, ये मेरा कौन सा कर्व आ गया? MR कर्व. Which curve? MR curve. Is that clear? Right? Now just try to understand what about AR. AR भी तो diminish ही करेगा, and this is the shape of the AR curve. Is that clear? What is this shape? AR curve. Clear or not? Any problem to anyone? Everybody clear regarding this concept? आपका डायग्राम तो कट रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा. Very good. Now just try to understand what about it. यहाँ पर मुझे लेबल करने दो. What is it? MR is equal to 0. यहाँ पर MR is equal to negative, and do remember that AR is greater than MR, और AR को हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं. बट बच्चे डू रिमेम्बर, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज लेस देन 1? एनीवन टेल मी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 क्यों है? Very good, because no substitutes of the product are available. Because no close substitutes of product are available. तभी elasticity is what? Less than 1. क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Is this point clear to each and everyone? I repeat it. अब आप लोगों को रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू शुड बी क्लियर. जब आप लोगों का यहाँ पर ध्यान देना, MR डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? MR कब तक पॉजिटिव रहता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है. पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग जब तक TR इंक्रीज करता है, किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से. राइट? वेरी गुड. When MR is 0, where is TR? TR is maximum and constant. और इसके बाद और इंक्रीज नहीं होता. When MR is negative, what happens to TR? Starts to diminish. Very good. MR can be positive, 0 and negative, but AR is always positive. You know what is AR here? AR is the price of a commodity. AR is a demand curve, और elasticity demand curve की क्या होगी? Less than 1. Why is elasticity less than 1? क्योंकि no close substitutes of the product are produced here. Is that clear? कोई भी close substitute इस प्रोडक्ट के यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तभी elasticity is less than 1. Is that clear? Any problem to anyone regarding any of the topic? आपका यहाँ पर AR और MR curves. MR is less elastic and AR is also less elastic. ये AR आ गया, elasticity is less than 1. ध्यान देने वाली बात है बच्चे, यू शुड, वैसे आपको डायग्राम नहीं बनानी, लेकिन फिर भी हमारे को फॉर्मूला आ सकता है. ये लाइन के थ्रू अगर देखो, ये लाइन को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ये कर्व. Therefore, you should remember that MR is always equal to half AR. ये फॉर्मूला याद रखना.
ये AR की लाइन को हमेशा हाफ से कट करना चाहिए। आप लोग 11th या 12th में भी आप ऐसे कर्व्स बना देते थे। इज दैट क्लियर? ये गलत है। हमारे को हमेशा हाफ MR चाहिए। सॉरी, AR से मतलब MR इज इक्वल टू हाफ AR। AR की लाइन को हाफ में कटना चाहिए MR कर्व से। क्लियर? नाउ लेट्स हैव द मेन टॉपिक, which is your main topic now. It is price and output determination under monopoly. Under monopoly. Clear? Now, just try to understand. Price and output determination under monopoly. जब हम लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली की बात करते हैं ना बच्चे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपको यहाँ पे मोनोपोली के बारे में सारा कुछ पता है, यही सारी फीचर्स आएंगी। डू रिमेम्बर? आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए दिस इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। हम लोग किसको चेकआउट करेंगे? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? प्रोड्यूसर शुड डू व्हाट? प्रोड्यूसर शुड maximize his profit, maximize his profits and minimize his losses, minimize his losses. Is that clear to you? मैंने आपको उस दिन दो कंडीशंस बताई थी. What were the conditions for producer equilibrium? Hurry up and tell me. MR should be equal to MC or slope of TR should be equal to slope of TC. और करके yes, tangents drawn on TR and TC should be parallel to each other. Parallel to each other. Is that clear? The tangents drawn on TR and TC should be what to each other? Parallel to each other. Is that clear? Now, B point देखते हैं. MC should be rising. MC should be rising. Is that clear? Right? अगर ये condition satisfied है, then only the producer equilibrium would be determined. Otherwise not. Is that clear? तो हमें अब ये दोनों conditions को check out करना है under monopoly. You have two approaches. Remember, two approaches here. And what are these two approaches? अगर आप notes में भी देखोगे, एक MR-MC approach and the other is known as TR-TC approach. पहले हम TR-TC approach करेंगे, फिर हम लोग MR-MC approach करेंगे. Let's start with your TR-TC approach now. TR-TC approach. बच्चे, can anyone tell me what is the shape of a total revenue curve under the monopoly here? Everybody, कितनी डायग्राम्स बनेगी? 3 डायग्राम्स. ध्यान देना यहाँ पर 3 डायग्राम्स. Okay. What is it? What is the shape of a TR curve? अभी हम लोगों ने किया है मोनोपोली के अंदर. What is the shape of a TR curve? Hurry up and speak out. TR पहले किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? TR is increasing at its diminishing rate, reaches at its maximum, and then उसके बाद it starts to fall. यही शेप है ना TR की? Hurry up and answer me, yes or no? Everybody? Very good. Now बच्चे just try to understand. अब हमने ना TC कर्व बनाना है और आप सबको पता है what is the shape of TC कर्व? Inverted S. Clear? ये TC कर्व आ गया. कौन सा कर्व आ गया? TC. Is that clear? ये ध्यान रखना है, जो TC कर्व बनेगा inverted S और जहां पे TR मैक्सिमम है उससे पहले कटना चाहिए. क्लियर? ये बहुत जरूरी चीज है. राइट? कहीं पे भी जहां पर TR इज इन द इंक्रीजिंग मोड, वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम आना चाहिए. अब आप ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास. ये 2 पॉइंट्स. इज दैट क्लियर? एक और बात, यहाँ पे TR इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. क्लियर? नाउ ये A आ गया और ये B आ गया. A और B पॉइंट्स हमारे को क्या बता रहे हैं? नो प्रॉफिट,
नो लॉस। क्या बता रहे हैं? ना प्रॉफिट है ना लॉस है। इज दैट क्लियर? वी कॉल इट अ ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि TR इज इक्वल टू TC। क्लियर और नॉट? नाउ लिसन हियर, अगर मैं यहाँ पर ये गैप देख रही हूँ, यहाँ पर देखो मेरा C कर्व OY एक्सिस से स्टार्ट होगा, यू नो इट वेरी वेल। यहाँ पर क्या सिचुएशन है? C is greater than TR, therefore loss here. Clear? Now ध्यान से देखो, यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगी तो TC is greater than TR here, therefore loss here. Is that clear to all of you? Right? Now यहाँ पर gap, tangent drawn on TR and tangent drawn on TC are parallel. ये मैक्सिमम गैप है तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर यही 3 लेवल्स में यहाँ पर नीचे तक लेकर जाऊंगी, एक A से, एक B से और एक ये मैक्सिमम गैप वाला। इज दैट क्लियर? आई एम गोइंग टू टेक दिस 3 लेवल्स टिल नीचे वाली डायग्राम। ध्यान से देखना। क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमने सेकेंड डायग्राम में कौन सा कर्व देखना है? प्रॉफिट कर्व। जितना ये गैप है मेजर करके देखो, उतना ही ये पॉइंट्स आने चाहिए। ये कौन सा कर्व आ गया? प्रॉफिट कर्व। हमें प्रॉफिट कर्व नहीं चाहिए, वैसे आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए यहाँ पे। तो ये पॉइंट किसको बता रहा है? इस A पॉइंट को, और ये पॉइंट किसको बता रहा है? ये B पॉइंट को। क्लियर? A से अगर आप राइट वर्ड जाओगे A डैश B डैश की तरफ, इसको मैं लेबल कर रही हूँ A डैश B डैश। राइट वर्ड जाएंगे OQ1 से OQ स्टार, दिस इज OQ2। तो हम लोग अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। ये मिरर इमेज है बिल्कुल, तभी मैं यहीं से बता रही हूँ। A से A डैश B डैश की तरफ जाओगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को क्या करोगे बच्चे? मैक्सिमाइज। और अगर आप B से A डैश B डैश की तरफ लेफ्ट वर्ड आओगे, यहाँ से भी आउटपुट को डिक्रीज करोगे तो लॉसेस को क्या करोगे? मिनिमाइज। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे अटेन्ड है? मैक्सिमम प्रॉफिट इज अटेन्ड एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, OQ स्टार। इज दैट क्लियर? क्या ये पॉइंट समझ आ गया? नाउ डू यू नो व्हाट इज द शेप ऑफ एन MR कर्व बच्चे? यस, MR कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा MR कर्व आ गया। रिमेंबर, जहां पर TR मैक्सिमम है बिल्कुल MR वहां पर हमारा 0 आ जाता है। क्लियर? अब MC कर्व की बारी आ गई। आपको पता है MR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बट MC कर्व इज अ U शेप कर्व। ये हमारा MC कर्व है। और आपको पता है इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए था? MR should be equal to MC, या स्लोप ऑफ TR should be equal to slope of TC, या tangents drawn on TR and TC should be parallel to each other, जो कि हो गए। अब MC should be rising, now just see to it, इसी आउटपुट लेवल के ऊपर OQ स्टार MC हमारा क्या है? राइजिंग है। So this E is a point of equilibrium. What is E here? Point of equilibrium. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। MR is equal to MC and also MC is rising. Is it clear बच्चे? Every points are clear to you? तो ये हमारा TRTC अप्रोच है as per the monopoly. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? Is this point clear to you? Yes or no? Hurry up and switch on your mics and tell me, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं? Very good. If this point is clear to everyone बच्चे, अब I think आगे मैं नहीं कराती हूँ क्योंकि 5 बजे कई बच्चों का बैच होगा और ऑलरेडी 55 हो चुके हैं। 5 मिनट का ब्रेक भी चाहिए होगा। Rest of the sections we'll do tomorrow. I'll be sending you one of the videos of reducer equilibrium. शायद मैंने पहले भी बोली थी और मैंने भेजी है क्या वीडियो बेटा? reducer equilibrium वाली आप उस वीडियो के थ्रू ये सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। उसमें ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। Tomorrow we will start with MRMC approach now. Is that clear? I'll be sending you the slides. Please draw the diagrams in your notes then.